नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यवीर सिंह है और मैं आपका रेडियंस एकेडमी चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टफ चैप्टर का जो है मैराथन क्लास। आज जो हम मैराथन क्लास करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इस चैप्टर का हम लोग करेंगे मैराथन और इस चैप्टर के बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास में। तो ये जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम्स है, जैसे ये बेसिकली ये चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम आपका जिसका अभी फॉर्म आया है, लेकिन आप कोई भी अगर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जिसमें गणित आता है, मैथ आता है, उसके लिए आप ये क्लास जरूर अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन हमें मेथड्स होते हैं जो हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और बातें ना करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले इसमें हमें समझना होगा कि एक बोर्ड मास करके एक शब्द है जिसको हमें समझना होगा, जिसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन हमको दिखता है, अगर उसमें ब्रैकेट अगर दिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को हम उस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे बी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ओ मतलब ऑफ, कोई ऑर्डर है, या का लिखा हुआ है, या कुछ किसी चीज का पावर है उसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करना है। डिवीजन मतलब भाग, तीसरे नंबर पे हमको भाग करना। मल्टीप्लाई मतलब उसके बाद अगर डिवीजन कर लिया है और उसमें उस क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लाई दिया हुआ तो हमें गुणा करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर एडिशन, फिर हम जोड़ेंगे और हम फिर घटाएंगे। तो ये एक ऑर्डर होता है जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोर्ड मास को हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। याद करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर हमने याद कर लिया तो हम सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण के क्वेश्चंस को करेंगे, काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगली बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे हर को बराबर करना। हर मतलब डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए 1/2 है और 3/7 है, इसमें 2 और 7 बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम ये कर सकते हैं कि हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। क्रॉस गुणा करने का मतलब ये हो गया, जैसे इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए और नीचे वाले को आपस में गुणा कर दीजिए। ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, जैसे 7 था वो 1 के साथ गुणा हो गया, तो 7 × 1, माइनस का माइनस हमने बीच में लगा दिया। अब 3 × 2, 3 और गुणे 2 कर दिया, बटे नीचे वाले का नीचे से गुणा, तो 7 दूनी 14 हो। तो ये हम डायरेक्ट एक तरीका हो सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लो आप, जैसे 5/3 दिया हुआ है और 6/8 दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है इसका हर, जो है बराबर करना। हर कैसे बराबर होगा, मैंने कहा डायरेक्ट आप गुणा कर दो। 8 त्रिके 24, 24 हो गया। उसके बाद क्रॉस गुणा करो। क्रॉस मतलब 8 का 5 से गुणा हो गया, फिर 3 का 6 से गुणा करो, 6 त्रिक 18 हो गया, तो 3 × 6 18, 8 पंचे 40, 6 त्रिक 18 माइनस बटा 24, या फिर हम कह सकते हैं कि 40 में से 18 गए तो 12 बचा, नहीं 22 बचा, 22/24, या इसको और सरल करना चाहोगे तो ये 11/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इसका हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए एक और काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है और 3/5 दिया हुआ है, तो इसमें हर बराबर करने के लिए जैसे मान लीजिए कि चलिए इसमें 5 तो नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ काम करिए कि यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। मतलब यहाँ 2 था तो दूसरे वाले में गए हमने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 5 था इसमें पहले वाले में गए हम 5 से गुणा कर दिए। ऊपर कितना बच गया, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, और यहाँ ऊपर कितना 3 दूनी 6/10। देखिए हर यहाँ पे बराबर आ गया, दोनों जगह हर बराबर आ गया। इस मेथड से भी आप हर बराबर कर सकते हैं। फिर 5 - 6 आप डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते हो, नीचे 10 होता है, तो ये -1/10 हो गया। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ये आपका हो जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से हो सकता है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो ये आपके आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा। तो अब
देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस के थ्रू जंप करेंगे और इस चैप्टर में हम मेनली जो है क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट्स को समझेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आया है। अब हमें जो जो चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी वो उसको हमें यूटिलाइज करना। जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड मास पढ़ा, बोर्ड मास पढ़ा, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ढूंढेंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमको ये दिखा, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि मिश्रित संख्या है, जैसे 6 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसमें जो, अगर आप ध्यान से देखना चाहें, इसमें इसमें हमें क्या करना होगा कि, एक मिनट आप, जैसे इसमें जो ये लिखा हुआ है 6 और 2, इसको आपस में गुणा करना होता है, और जो यहाँ पे 1 और 6 लिखा हुआ है इनको आपस में जोड़ना होता है। कैसे करेंगे? तो 6 का गुणा किससे किया? 2 से किया, 6 गुणे 2, और प्लस किया किसको? 1 को, 1 को प्लस, और नीचे जो था वो था ही 6 दूनी 12 प्लस 1/2 और 13/2। मिश्रित संख्या को सॉल्व करना आ गया। ऐसे ही आप 2/3 को सॉल्व, 2 सही 1/3 को सॉल्व करके देख लीजिए। 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा और इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 2 तिहाई 6 प्लस 1/3, 6 1 7/3, ये आपका आ गया मिश्रित संख्या का सोल्यूशन। अब हम डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करते हैं, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। 2 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19/9 आगे अंदर भी इसको चेंज कर लो, 6 3 18 5 23, 23/6 माइनस 2/3, और हमें सॉल्व सबसे पहले किसको करना है? इस वाले ब्रैकेट को करना है। तो सबसे पहले तो देख लो, 6 दूनी 12 1 13, 13/2 माइनस 7/3, ये आपका आ गया ब्रैकेट में। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है कि अगर हर बराबर करना है तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हर बराबर हो गया, और फिर इसका हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। क्रॉस गुणा कर लिया, जो जैसे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, जो जैसे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। 19/9 तो लिखा ही है, भागे 23/6 माइनस 2/3, और ये आपका बन के आ गया 3 दूनी 6, नीचे गुणा किया तो 3 दूनी 6, और ये 13 तिया 39 माइनस 7 दूनी 14, ये आपका 39 माइनस 14, ये आपका अंदर बन गया। अब 39 में से 14 अगर आपका जाएगा तो 25 बचेगा। तो अगर हमने थोड़ा सा इसको फर्दर आगे सॉल्व किया, 19/9 भागे 23/6 माइनस 2/3, और अंदर बच गया आपका 25/6, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ नीचे अब अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कीजिए, 19/9 आगे 23/6 माइनस, इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये 6 3 18 हो गया नीचे, और यहाँ पे हो गया आपका 25 दूना 50। अब इसको हम 18 बना सकते हैं। 18 कैसे बनाएंगे? इसमें 3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, अगर 3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो ये भी 18 बन जाएगा, और हर बराबर करना हमारी पहली जिम्मेदारी होती है। 19/9 को 19/9 रहने दो, भागे लगाओ, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अंदर तो 23 दिया 69 हो गया आपका, और ये हो गया 6 18 18 हो गया, माइनस 50/18। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। जब अभी आपने देखा, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि बोर्ड मास कैसे लगा है कि नहीं लगा है, तो मास चेक करने के लिए है, सबसे पहले हमने देखा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पे तो पता चल गया बोर्ड मास लगा है। उसके बाद यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट में एक माइनस आ रहा है, एक गुणे आ रहा है, तो आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई है, गुणा है वो पहले आता है, इससे माइनस घटाओ से। उसके बाद इसीलिए हमने 2 और 3 का इसमें गुणा किया, इसमें जो गुणा हुआ है ये 2 और 3 का इसीलिए हुआ है। सिंपल सी बात है, ये 19/9 रह गया, माइनस नीचे 18 है तो डायरेक्ट हम 18 लिख देंगे, और 69 माइनस 50 करेंगे तो ये 19 आएगा। अब देखिए इसको हम 18 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला हमें बराबर करना, तो ये हो गया 19 दूना 38/18 माइनस 19/18, वहां से घटाया आपने तो 38 में से 19 गई 19 बटा, ये 19/18
इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, अगर मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपको एग्जाम में ये सवाल मिलता है, ऐसे सवाल मिलते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि सारे सवाल निपटाने के बाद ही इस ऐसे क्वेश्चंस पे आइए, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करने में अगर छोटी सी भी गलती होगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट ढूंढना है। 3 बाहर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के साथ, तो ध्यान से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये वाला यहाँ पे एक और ब्रैकेट, तो और नहीं, ये ब्रैकेट के साथ आ रहा है, ये 3 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस चीज को, अंदर जाके इसको सॉल्व, वन ऐसे लिखा रहेगा 1/2 प्लस ये 3 मझला ब्रैकेट के साथ 8/2। अब 8/2 सॉल्व करोगे तो 2 चौके 8, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर आपका मझला ब्रैकेट बचा 1/3 प्लस 2, सॉल्व करते जाइए 3। अब सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला बचा, ये वाला ब्रैकेट बचा, इसको आपने सॉल्व किया 1 प्लस 1/2 प्लस 3 और 4 -1 हो गया यहाँ पे, और मझला ब्रैकेट हमने लगा दिया। मझला ब्रैकेट किसके साथ था, 3 के साथ ही था, तो ये मझला ब्रैकेट सिर्फ बचा यहाँ पे सिर्फ मझला, और प्लस 1/3 और प्लस 2/5 सॉरी। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कीजिए 3, अब यहाँ से ये माइनस अंदर जब इसके जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका प्लस 1/3 प्लस 2, यहाँ देखेंगे 3, यहाँ 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब देखिए 3 2 5 होता है, डायरेक्ट उसको जोड़ लिया। ये जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे एक एक करके जोड़ते हैं। ये जोड़ा हमने 3 एकन्नम 3 बटा इसको नीचे हो गया 6 और 2 एकन्नम 2 प्लस 2/5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5 प्लस 3 3 2 5 6 प्लस 2/5। अब इसको आपस में गुणा किया, इसको क्रॉस गुणा किया, जैसे 5 प्लस 6 पंचे 30, और इसको करा हमने तो ये 5 25 और प्लस 6 दूनी 12, ये आगे आपका इधर देखिए 5 प्लस 37/30, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 150 प्लस 37/30 में भी हमने किया ऐसे ही गुणा, आपस में इसको गुणा, ये हो गया आपका 150 प्लस 37 हो गया 187/30। ये आपका इस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा लेंदी प्रोसेस में, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप पेशेंस के साथ इनको सॉल्व करते जाते हैं तो ये आपका सोल्यूशन जरूर निकाल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें आपको सीखने की बात है, जैसे हमने पढ़ा था BODMA, अब ये ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर में 3 चीजें थी, मैंने ऑर्डर था, ऑफ था एंड पावर था। तो ब्रैकेट के बाद सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है। ब्रैकेट तो सबसे पहले ये वाला हम सॉल्व करेंगे 6 गुणे, अब इसके अंदर सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, गुणे को या पावर को, तो पावर को सॉल्व 4 गुणे 5 25, और ये ब्रैकेट लग गया भागे 3 प्लस 7 माइनस, समझ गए। 6 गुणे ब्रैकेट सॉल्व किया तो 25 के 100 हो गया, भागे 3 और प्लस 7 माइनस 8। अब इधर देखिए, इन तीनों में सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखिए, अगर इसमें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें भागे सॉल्व करना होता है, क्योंकि डिवीजन जो होता है मास मल्टीप्लिकेशन से पहले होता है, तो भाग जो है गुणा से पहले होता है। भाग सॉल्व किया तो ये हो गया 6 गुणे 100, भाग नहीं जाएगा, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं, तो 100/3 हो गया 7 माइनस। अब इधर देखिए, ये गुणे में लिखा है, आप सबसे पहले गुणा सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ आप डायरेक्ट 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका 100 गुणे 2 आपका 2 बराबर प्लस 7 माइनस 8, इसको जब आप करेंगे 7 8 को सॉल्व करेंगे, ये आपका
तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान चैप्टर भी है और बहुत मुश्किल चैप्टर है। अगर आपने सही मेथड फॉलो किया तो आप आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और आप अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं होने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कि आपका गुणा भाग जोड़ घटाना कैसा है, उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ पर खेलिए। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन देख के आप आंसर तुरंत निकाल ले जाएंगे, तभी इस क्वेश्चन में बढ़िए, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन, ये है 7 + 35 के साथ 5 ऑफ 6 - 1। हमने कहा है कि सबसे पहले बोर्ड मास हमें दिमाग में डाल ही देना है कि कैसे होता है। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कहीं पे है। ऑफ की बात आई, यहाँ देखिए ऑफ लिखा हुआ है सीधा सीधा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 7 + 7 5 5 ऑफ को सॉल्व किया, 5 × 6। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। सिंपल सी बात में लिख रहे हैं तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 5, और हिंदी में का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का मतलब भी होता है गुणा। तो 5 × 6, ये 5 × 6 हो जाएगा, और 5 × 6 30 होता है। हम 30 लिखते हैं। अगर हम 5 × 6 तो ये आपका आ जाएगा 30 के बराबर, और ये -1 का 1 ही रह गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका नया क्वेश्चन बन गया 7 + 35 भागे 1 × 30 - 1। इसमें सबसे पहले अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन को, भाग को, कि ना तो उसमें ब्रैकेट है ना तो ऑफ बचा, तो सिर्फ भाग बचा। भाग आपका ये है, इसको सॉल्व किया आपने 7 + 7 × 30 - 1। तो 7 जो होता है प्लस 5, अब हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये 5 और 30 का है, 5 और 30 का मल्टीप्लाई आपका आ गया 5 × 3 = 15 -1। तो ये आपके आपका जोड़ना पड़ेगा, एडिशन है। 150 और +7 को जोड़ा तो 157 हो गया, -1 तो 157 - 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। सिंपल सी बात ये समझना है आपको इस पूरे चैप्टर में कि आपको कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक करते हैं इस पूरे भी चैप्टर में तो आप भटक जाएंगे, और भटक गए एक बार आप तो दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपने 2 मिनट पहले बर्बाद किया है तो आप फिर से 2 मिनट बर्बाद करेंगे, और टोटल आपके 4 मिनट इस क्वेश्चन के बर्बाद हो। तो या तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो जैसा मैंने कहा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम सबको पढ़ाया गया है कि परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज जहां जहां लिखा है उसकी जगह पे हम 1/100 लिख लेंगे, और जहां जहां ऑफ लिखा है उसकी जगह गुणा लगा देंगे। 12 परसेंटेज की जगह 1/100, फिर ऑफ की जगह गुणा, फिर 4 गुणे परसेंटेज की जगह 1/100, फिर ऑफ की जगह गुणा 7 गुणे 1/100, ऑफ की जगह गुणा 2 गुणे 10⁻6। ये आपका क्वेश्चन मेनली लिखा हुआ। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना होगा। क्वेश्चन आपका परसेंट में दिया था, इसको देख के घबराना नहीं है। परसेंट को हमें पता है लिखना होगा, ऐसे ही ऑफ को लिखा पता है कि हमको गुणे में लिखना होगा। हमने क्वेश्चन लिख लिया। एक बार अगर आपने क्वेश्चन को लिख लिया कन्वर्ट करके, तो आपका काम बहुत आसान हो। काम कैसे आसान हो गया, देखिए अब यहाँ पे 10 पावर 2 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 है, कितने 10 2 2 2 कितने जीरो, 6 जीरो आएंगे। ये इस 6 जीरो से कैंसिल आउट हो गए। बहुत ही आसानी के साथ हमने किया। यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, तीनों मिला के अगर आप पावर ऐड करेंगे 10 के पावर 2 10 के पावर 2 10 के पावर, तो ये गुणा करोगे जब इसको नीचे ही नीचे, तो ये 10 के पावर 6 बन जाता है, और ऊपर एक 10 के पावर 6 ऑलरेडी था, तो 10 के पावर 6 10 के पावर, और नीचे से गुणा अपना अपना कैंसिल हो गया और कट गया। अब 12 का गुणा हम करेंगे 4 से, क्योंकि एक का तो कोई मतलब नहीं है, फिर 7 से, फिर 2 से।
तो 12 चौके 48 और 7 दूनी 14, 48 और 14 का गुणा करना है। 8 चौक 32 और 4 चौके 16, 16 3 19 और ये हो गया आपका 48। आपने 9 8 100। तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन अगर आप दिमाग में अच्छे से कर पाते हैं, आप मेथड को सही मेथड को फॉलो करते हैं, तो आपके क्वेश्चंस इजीली निकल लेते हैं। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी बात ही नहीं हुई है। एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। 1/3 भागे 6/7 भागे 6/3 प्लस 8/9 माइनस 2/3 प्लस 4/3। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा इस क्वेश्चन को करने से, जब भी हम दो भिन्न को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए a b भागे बटा d, ये आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कर रहे हैं a बटा b भागे c बटा d। ध्यान रखिएगा जब ऐसे लिखा होता तो इसको एक बड़ा लाइन मानिए, ध्यान से देखिए। और मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, जो पास वाला होता है वो एक साथ जाता है और जो दूर वाला होता है वो एक साथ। कैसे? पास वाला मतलब b और c पास वाले हो गए तो b और c नीचे आपस में आ जाएंगे, और a और d दूर वाले हो गए तो ये दूर हो। इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक। दूसरा तरीका आपका ये है, a बटा b है अगर, तो अगर इसका गुणा लिखा हो भागे लिखा हुआ है तो इसको गुणे में कन्वर्ट कर दीजिए। गुणे में कन्वर्ट करने के बाद करना आपको क्या है कि जो यहाँ पे जिससे हमने भाग दिया है उसके जो डिजिट्स हैं, उसके जो नंबर हैं उनको आपस में बदल देना है। बदलना कैसे है? जहां पे c है वहां पे d और जहां पे d है वहां पे c। तो ये ऊपर ऊपर गुणा होके ad हो गया और नीचे नीचे गुणा होके bc हो गया, जैसा कि इन दोनों को देख सकते हैं आपस में बराबर आ गया। तो ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 भागे 6/7, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1/3 इसको गुणे में कर दीजिए और इन दोनों को आपस में पलट दीजिए, तो 7/18 देख सकते होंगे। 7/18 आ गया। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 7/18 भागे 6/3 प्लस 8/9 माइनस 2/3 प्लस 4/3। ध्यान से देखिए इसको। अब इसको जरा आप सॉल्व कीजिए। इसमें 7/18 था, गुणे में कन्वर्ट किया, 6 और 3 को आपस में बदलना होगा तो 3/6 हो गया। तो ये हो गया आपका 3 छक 18 आपका हो गया, प्लस ये 8/9 और यहाँ पे जब गुणा करेंगे आप तो ये हो गया आपका माइनस 8/9। ये 8/9 8/9 आपस में कट गया। आपका आंसर जो यहाँ पे सिर्फ आया है 7/30। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में आंसर आपका आ रहा है 7/36। आप एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, अगर मेरे से कहीं छोटी मोटी गलती हुई है तो आप उसके उसी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश ये है कि कोई गलती नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं और अब हम देखते हैं डेसिमल का क्वेश्चन। अब तक हमने भिन्न के क्वेश्चंस कर लिए, जोड़ कर लिया, और अब तक हमने पावर वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन। दशमलव वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दशमलव के लिए हम सबसे पहले कुछ तो छोटी छोटी बातें बता देते हैं। जैसे 0.2 और 0.2 को आपस में गुणा किया आपने, जब हम गुणा करते हैं तो 4, फिर हम चेक करते हैं कि कितने अंक बाद हमको दशमलव मिल रहा है। एक अंक बाद इसमें मिल रहा है और एक अंक बाद इसमें। कुल कितने अंक बाद हम जोड़ लेते हैं? 2 अंक बाद। तो यहाँ 4 के बाद में दशमलव लगा 2 अंक नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें एक जीरो लिखना पड़ेगा और जो आंसर आएगा हमारा 0.04, मतलब यहाँ 2 अंक हमें बाद दशमलव। अब जैसे आप खुद से करिए 0.3 गुणे 0.05। अब कुल मिला के यहाँ 2 अंक बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 1 अंक बाद। अब टोटल आप गुणा करेंगे तो 5 3 15, और कुल मिला के आपका 3 अंक बाद अगर आप दशमलव लगाना चाहते हैं तो ये नहीं बात। तो इसी तरीके से दशमलव का गुणा ये हो गया। अब अगर आपका मान लीजिए 1/0.2 है, यहां से आप एक अंक बाद दशमलव बढ़ाएं घटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आप बढ़ाएंगे,
ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नीचे जितनी बार दशमलव हम हटाते हैं उतना ऊपर हम जीरो लगाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1/0.05 लिखा था, तो नीचे 2 अंक बाद दशमलव हटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के पास हम 2 जीरो बढ़ा। अब अगर हमें ये नॉलेज हो जाती है तो अब इस क्वेश्चन को हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जैसे ये लिखा हुआ है 5 माइनस 6.5 बटे 13 प्लस 2.3 गुणे 0.8 प्लस 0.4। इसको आप सॉल्व करना चाहें, जहां आपने कहा कि यहां से मैंने कहा दशमलव हटाइए, तो यहाँ दशमलव बढ़ेगा। आपको पता है 13 पचे 65 होता है और 13 एकन्नम 13 होता है। ये बात समझ में आ गई। 5 माइनस 5/10 प्लस 2.3, इनका गुणा कीजिए 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव। तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 184। सबसे पहले देखिए हमने क्या भाग को सॉल्व, फिर हम कर रहे हैं गुणे को सॉल्व। तो भाग को सॉल्व कर लिया। अब ये हमारा आ गया 0.5। अगर आप देखेंगे तो 5 माइनस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.4। इसको थोड़ा सा और देखिए, 0.5 और 0.4 अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 माइनस 0.1 प्लस 1.8। अब देखिए ध्यान से इस चीज को, 5 माइनस 0.1 है तो ये आपका आ गया 4.99। जैसे 5 में से आप 5.00 में से आप 0.1 जब घटाएंगे, 0.1 जब आप, तो इधर आ जाएगा आपका, आपने यहाँ से एक कैल्शियम लिया, आ गया 9 और 1 जैसे यहाँ लिया, अब यहाँ बचा 4 और 10.10, 4.9 आ गया प्लस 1.84। अब इसको आपको ऐड करना है 4.9 को और 1.84, 4.9 आपने यहाँ किया और 1.84 आप, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4 4 8 9 17 हाथ है 1, 4 1 5 1 6, 6.74 आपका जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये भी पुराने क्वेश्चंस के जैसा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट सबसे अंदर में लिखा हुआ है। तो ये 1/3 और 10/3 लिखा हुआ है, 1/3 भागे 10/3 लिखा हुआ है। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए आप। 1/3 गुणे में लगाइए, 3/10 हो जाएगा और 3 और 3 से ये कट गया, तो बचा, इसका मतलब सिर्फ बचा होगा 1। तो ये 80 भागे 40 माइनस 10 माइनस 5 गुणे 4, ऑफ की जगह पे गुणे, और वहां पे हमने निकाल लिया है 1/। अब ध्यान से देखिए इस बात को, ये सब गुणे में है आपस में और ये भागे में है, तो 40 दूना 80 होता है हमारा, 2 माइनस 10 और ये 5 चौके 20 बटे 10, यहाँ से आपका 10 10 कट गया, और जब ये आपका घटा तो 2 माइनस 10 माइनस 2, 2 यहाँ कट गया, ये आपका 2 माइनस 10। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान, इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में ये सब कुछ है, 3 गुणे 1500 भागे 40 प्लस 5 भागे 2/7, और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑफ को। ऑफ में 70 है तो यहाँ से आपका हो गया 10, सॉल्व हो गया, आ गया आपका, देखिए ध्यान से, 3 गुणे 1500 भागे 40 प्लस 5 भागे आपका बचा यहाँ पे 2 और 20। अब देखिए ध्यान से, 3 गुणे 1500 है आपका, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, 150 बचेगा, 150/4 प्लस 5/20। अब इन्हें हमको सॉल्व करना है, 5 का नाम 5, 5 चौके, ये 1/4 आ गया। अब इसको 15 दिया 45, 450/4 प्लस 1/4, इनको जोड़ोगे आपको 451 इसको आप फर्दर अगर दशमलव में क्वेश्चन आंसर दिया होगा तो 10, वरना यही आपका फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व किया, दो भागे, और ब्रैकेट में सबसे पहले हम भागे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। तो दो भागे एक का मान 2 होता है और माइनस 2 होता है, तो ये आपका ब्रैकेट वाला, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 आ गई। फिर इस 6 माइनस 4 को सॉल्व करो तो 6 माइनस 4 2 आ गया, और 10 में से हमने इस 10 में से ये घटाया, 10 में से 2, आपका आंसर सीधा 8 आ गया। तो कभी कभी हमारे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनको अब उठाने करने के लिए पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया है, पार्ट सेकंड में इस वीडियो पे आएगा। पार्ट फर्स्ट में सेकंड में भी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू इसमें आप सीख सकते हैं। और वैसे तो आप इतना भी क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको। तो मिलते हैं एसएससी जीडी के इस मैराथन सेक्शन के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस बार एसएससी जीडी को हमें पार करना है। थैंक यू गाइस।